मित्रों, कृपया बैठ जाएं। आगे कुर्सियां आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। जो सज्जन पीछे खड़े हैं वो भी आगे आगे बैठ जाएं। देखिए, ईश्वर ने खड़े रहने के लिए 2 पैर दिए हैं, तो बैठने के लिए भी कुछ दिया है। इसका नाम क्या है? कृपया बैठ जाएं और मेरी प्रस्तुति का आनंद ले लें। तो दिवाली का पर्व तो बीत चुका है, लेकिन यूपी संघ की इस महफिल के बिना कुछ अधूरा अधूरा सा लग रहा था। जैसे चंद्रमा बिना पूर्णमासी, जैसे गंगा बिना काशी, और जैसे राहुल बिना प्राची। प्राची बिना राहुल, राहुल बिना प्राची नहीं, प्राची बिना राहुल। देखिए, तुकबंदी जरूरी थी, इसलिए कहना पड़ा। बच्चों से मेरा विशेष अनुरोध है कि वो शांत हो जाएं। देखिए, बच्चे समाज और देश का भविष्य होते हैं, लेकिन अगर चुप नहीं रहेंगे तो हमारा वर्तमान चौपट कर देंगे। दुनिया के अलग अलग देशों में जो विविधताएं हैं, अलग अलग रीति रिवाज हैं, तौर तरीके हैं, वेशभूषा है, बोलचाल है, उसका कुछ एहसास हमें तब हुआ जब हम नए नए अमेरिका आए थे। तो एक बार बिजनेस स्कूल के एलिवेटर में सवार थे अपनी पत्नी के साथ कि एक महिला घुसी, जोर से मुस्कुराई और गर्मजोशी से बोली, हाय, हाउ यू आर डूइंग। मैं तो सकपका गया, कुछ जवाब ही नहीं दे पाया। प्राची ने मुझे कोहनी मारी और बोली, क्यों, कौन है ये, बड़ी मुस्कुरा रही है। मैंने कहा, इसी से पूछो, मुस्कुराई रही है, मुझे क्या पता। बोली, इससे तो बाद में बात करूंगी, तुम जरा घर चलो। ऐसे ही कुछ हफ्तों बाद हमने सोचा कि अपने एक मित्र जो कैलिफोर्निया सैन होजे में रहते हैं उनसे मिलने चलते हैं। तो मैंने प्राची से कहा कि तुम जरा सैन जोस की टिकट देख लो। तो इसने मेरी और आंखें तरेली, बोली, सैन जोस नहीं है, सैन होजे है। मैंने कहा, लिखा तो जोस है। बोली, लिखा होगा, लेकिन होजे कहा जाता है, यहाँ ज को ह कहते हैं। मैंने कहा, बहुत बढ़िया, अगर किसी का नाम जगबीर हो तो उसको बेचारे को क्या कहेंगे। एक बार हम कॉन्टिनेंटल एयरलाइंस, जो कि न्यूयॉर्क से नई दिल्ली जाती है, उसमें यात्रा कर रहे थे। बैठे थे, बगल में एक सज्जन बैठे थे। तो कुछ देर की चुप्पी के बाद वो हमारी ओर मुड़े, मुस्कुराए और सर हिला के बोले, गोइंग टू न्यू दिल्ली। मैंने कहा, नहीं, रास्ते में दरवाजा खोल के अफगानिस्तान में कूदूंगा। कूदने से याद आता है, अगर आपने भारतीय इतिहास पढ़ा हो तो उसमें ऐसा लिखा रहता है कि 1915 में मोहनदास करमचंद गांधी स्वतंत्रता संग्राम में कूदे, या 1932 में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े। ऐसे एक बार हम ट्रेन में जा रहे थे, वहां लालू जी हमें मिले। वो बोले, 1976 में हम राजनीति में कूदा। हमने कहा, लालू जी, ये कूदने उदने का क्या सिलसिला है, मतलब आप राजनीति में उतर आए, आप उसमें प्रकट हो जाएं, उसमें भाग ले, लेकिन ये कूदते क्यों हैं। तो लालू जी ने हमें समझाया, देखिए, देश गड्ढा में होगा तो कूदना ही ना पड़ेगा। हमारा देश, भारत देश, विविधताओं का देश है। उत्तर में हिमालय की हिमाच्छादित श्रृंखलाओं से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर की लहरों तक, पूर्व में सघन वनों से लेकर पश्चिम में राजस्थान की मरुभूमि तक विविधता ही विविधता है। विविध देश है, विविध संस्कृति है, विविध रंग है, विविध वेशभूषा है, विविध पोशाकें हैं, और इस सबको आपने, मैंने, हम सब ने अनुभव किया है। जब मैं 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं कक्षा में दिल्ली में रहता था, तो कभी कभी उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम यानी कि यूपी स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बस में यात्रा करने का मुझे मौका मिलता था। और वहाँ अंतर्राज्यीय बस अड्डा जो दिल्ली का है, जिसे ISBT कहते हैं, वहाँ क्या आलम होता था, मैं उसकी एक झलक पेश करने की कोशिश करूंगा। तो आप जब अंतर्राज्यीय
बस अड्डे पर पहुंचे तो वहां पे टेढ़ी मेढ़ी तिरछी फंकी अलग तरह की बसें, कोई आगे चल रही है, कोई पीछे बैक हो रही है, किसी का कंडक्टर कह रहा है चलो 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 चलो, और कोई अपना सामान ऊपर लाद रहा है, कोई वहां ककड़ी बेच रहा है, ककड़ी नहीं मेवा है। तो उस कंफ्यूजन और बदहवासी के माहौल में आप अपनी बस ढूंढते हैं, कोई वहां पे कंडक्टर चिल्ला रहा है मेरठ 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 मेरठ। और थोड़ी सी ज्योग्राफी मैं आपको समझा दूं, दिल्ली से लगा हुआ है गाजियाबाद, गाजियाबाद के बाद आता है मोदीनगर, उसके बाद उत्तर की ओर बढ़े तो मेरठ, फिर मुजफ्फरनगर, फिर रुड़की, और उसके बाद एक तरफ देहरादून है और दूसरी तरफ हरिद्वार। तो फिर से ज्योग्राफी समझ में, दिल्ली, गाजियाबाद, मोदीनगर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, रुड़की, हरिद्वार या देहरादून। और बस कंडक्टरों को हिदायत दी जाती है कि वो दूर से दूर गंतव्य, दूर से दूर डेस्टिनेशन की सवारी बैठाएं जिससे अधिक से अधिक किराया मिले। तो आलम कुछ ऐसा होता है, हाँ रुड़की हरिद्वार, रुड़की हरिद्वार, रुड़की हरिद्वार, भाई साहब मुजफ्फरनगर तक जाना था। अरे नहीं, मुजफ्फरनगर बाईपास होकर जाएंगे, आप उस कंफ्यूजन से निकल के किसी तरह से अपनी बस में बैठे हैं और बस वहां धीरे धीरे आईएसबीटी से निकल रही है। कंडक्टर साहब आधे बाहर लटके हुए हैं और अभी भी आवाज लगा रहे हैं मेरठ 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 मेरठ। इसी बीच में झोला टांगे एक सज्जन सेल्समैन बस में चढ़ता है और वो कुछ इस तरह से कहता है, बहनों भाइयों, आप अपनी यात्रा शुरू करने वाले हैं, थोड़ी देर में आपकी यात्रा शुरू होगी और आप अपने अपने शहरों पर पहुंच जाएंगे। जब आप घर पहुंचेंगे बच्चे आपसे पूछेंगे पापा क्या लाए, अंकल क्या लाए, चाचा जी क्या लाए, मामा जी क्या लाए। तो आप अगर चॉकलेट लेके जाएंगे तो उससे दांत खराब होंगे, पेट में दर्द होगा, महंगी पड़ेगी। खिलौना लेके जाएंगे 10 मिनट में टूट जाएगा, बच्चा फिर से रूठ जाएगा। तो आपके मनोरंजन के लिए हमने अपनी कंपनी की तरफ से ये एक पब्लिकेशन, एक पत्रिका यहाँ जारी की है जिसमें 500 घरेलू नुस्खे और सामान्य ज्ञान की बातें हैं। खांसी, जुकाम, सिर में दर्द, बदन में दर्द, हजम, बदहजमी, खट्टी दकार, बिना बात के आंख और कान से पानी आना, बाथरूम में गुनगुनाना, इन सब मर्जों के इसमें इलाज बताए गए हैं। सामान्य ज्ञान की इसमें बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि ताजमहल को किसने बनवाया, और बहुत सारी अलग अलग तरह की आपको बातें इसमें मिलेंगी। ताजमहल को किसने बनवाया, कोलंबस कहां से आया था, ऐश्वर्या राय की कितनी संतान है और ओबामा के श्री बाप का नाम क्या है। इन सब बातों को आप इस किताब में पढ़ेंगे। आप अमेज़न से लेने जाएंगे या बार्न्स एंड नोबल से लेने जाएंगे तो शिपिंग लगेगी या टैक्स लगेगा, $10 भी लगेंगे। लेकिन हमारी कंपनी के प्रचार की तरफ से इसकी कीमत है मात्र 2 रुपए, 2 रुपए, 2 रुपए। हाँ बेटा, देखने की कोई कीमत नहीं है, देख सकते हैं। Are these on Kindle edition? हाँ बिटिया, किंडल का एडिशन जल्दी ही आने वाला है। तो पत्रिका बिक्री के बाद वहां से बस चल पड़ी है। 55 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इंटरस्टेट पे, हाईवे पे चली जा रही है। मंद मंद हवा के झोंके लग रहे हैं, आपने अपनी आंखें मूंद ली हैं, आप सफर का आनंद ले रहे हैं और उसके म्यूजिक सिस्टम में आवाज, गीत की आवाज गूंज रही है। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभ यात्रा।